यूं ही नहीं सिमट सुखन आया है, पांव दावे हैं बुजुर्गों के, तो ये फन आया है। ये बुजुर्ग जो हमारे बीच में है, इनके साथ है एक ऐसी तारीख, इनके साथ है एक ऐसा मिस्ट्री और ऐसी स्टोरी जो अपने आप में बड़ी रहस्यात्मक है, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो देशों के बीच में है। यूं तो तमाम सारे टीवी सीरियल्स, फिल्में और स्टोरीज आपको बहुत कुछ बताती रहती हैं, लेकिन जो सच चीजें हैं वहां पर फिक्शन अधिक होता है, फैक्ट कम होता है। हमारी ये कोशिश होती है कि मैं आपको उस रियलिटी से मिलवाऊं, उन फैक्ट से रूबरू कराऊं जो उस बंटवारे के चश्मदीद रहे हैं, जिन्होंने उस बंटवारे को अपनी आंखों से देखा है, देखा ही नहीं बल्कि झेला है। और वो उस बंटवारे के बाद तब पाकिस्तान में रहते थे, अब हमारे बीच हिंदुस्तान में हैं। और ऐसे बुजुर्ग तो बहुत कम बचे हैं। आज हमारी मुलाकात हुई है सरदार करतार सिंह जी से, जो हमारे बीच में हैं। सत श्री अकाल बाबू जी, सत श्री नमस्कार। अकाल, सत श्री बहुत अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी। बाबू जी, मुझे पता लगा कि आप बंटवारे में आए थे पाकिस्तान, जी। जो उस समय के तो हिंदुस्तान ही था, हाँ, हाँ। लेकिन अभी पाकिस्तान बन गया है। जी। तो आपका जिला कौन सा पड़ता था बाबू जी? जिसका हमारा लैलपुर था जी। डिस्ट्रिक्ट लैलपुर, हाँ, जो इस वक़्त फैसलाबाद है जिसका नाम, फैसलाबाद। वहाँ का जन्म है। जी, और हमारे बाप का, बुजुर्ग का ज़िला गुजरांवाला था, उसमें कामों की मंडी है, जी, उनका वहाँ था। जी, दादा हमारे वहाँ रहते थे। जी। कामों की मंडी में चक 27 है हमारा, जंगबराज नहर के पास में। चक वहाँ 27। चक 27। अभी आप आके बैठे हैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद। बाबू जी, हाँ आपका जी। जन्म किस सन में हुआ था? हमारा जन्म करीब सन 1938 का है। 1938 का है। हाँ, और बंटवारा होता है 1947 में। 47 में। आपकी उम्र 9 वर्ष 9 रही। साल, क्योंकि हमारा माँ-बाप भी बताता था जी, कि उस वक़्त 7 वर्ष के पहले तो स्कूल नहीं जाते थे। बिल्कुल। और दूसरी क्लास में हुआ था, जी, तो इसका मतलब 9 वर्ष के माँ-बाप बताता था, 9 जी, वर्ष का। जी, और उस वक़्त देखो साधन कम थे, हमारे गाँव से दूर पड़ता था चक 26। जी। 26 में स्कूल था, हमें याद आशा है कि 6वीं या 8वीं तक का स्कूल था, उसमें पैदल चल के जाया करते थे पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। कट्टी और वही स्लेट होती थी उस वक़्त झोला कंधे पे टाँग के पैदल जाया करते थे। जी, इसलिए 7 वर्ष से कम के बच्चे को भेजता नहीं उस वक़्त माँ-बाप। बिल्कुल। तो कुछ साधन आजकल की तरह गाड़ी पर बैठे स्कूल चले गए, गाड़ी पर ऐसा नहीं बैठो और था। बैठो। तो बच्चा काबिल होता था चलने के 5-4 मील। उस वक़्त कोह ही कहते थे। तो कोह जो है 1.5 मील का आता था। अब जी, 1 मील जो है 1.5 किलोमीटर का है। जी, तो बिल्कुल। कोस देख लो कितने, 2 या 3 कोस से कम गाँव ही था, 2-3 से कम नहीं था गाँव। तो उसके मील कितने बनते हैं और किलोमीटर कितने बनते हैं। तो 7 साल से नीचे बच्चा जाना नहीं चाहता उसमें। हाँ जी। बिल्कुल। आप कक्षा 2 तक वहाँ पढ़े। हाँ, कक्षा 2 तक। दूसरे में थे, तो जब इधर आ गए फिर। अपने कुछ पढ़ाई-लिखाई आपको याद है थोड़ी बहुत? हाँ, याद है। क्या-क्या पढ़ते थे आप वहाँ पे? उस वक़्त उर्दू की पढ़ाई थी, उर्दू पढ़ते थे। उर्दू की पढ़ाई थी। और फिर थोड़ी पंजाबी चलती थी, लेकिन वो थोड़ी देर बाद इधर इधर आके शुरू हुई पंजाबी। अच्छा, पहले उर्दू ही था। यहाँ भी 2 साल उर्दू रहा है, 2-3 साल उर्दू रहा। इंग्लिश तो 5वीं में जाके शुरू होती थी उस बिल्कुल। वक़्त। हाँ, हिंदुस्तान का जब बँटवारा हो गया, हाँ जी। ये खबर आपको कैसे पता लगी? ऐसा है कि हमारे उस पार जंग ब्रांच जो जंग कनाल थी, जी, उसके उस पार झंग जिला था। जंग था। उसमें टोटली मुसलमान आबादी थी। बिल्कुल, रईस लोग थे अच्छे, इधर हमारे भी रईस लोग थे। तो उधर हल्ला गुल्ला हुआ, हालांकि उन लोगों ने जांच नहीं की। तो इधर से जो लोग गए हैं जी, पहले पहले। मरकट के, जी, वो उधर पहुंचे। उन्होंने जाके उधर की सरकारें साथ में लगी, और फिर उन्होंने जाके हल्ला गुल्ला, क्योंकि हमारे ये 15 अगस्त से हल्ला गुल्ला हुआ जो था, हमारे उस क्षेत्र में थोड़ा लेट चला। बिल्कुल। क्योंकि
तो लेट चलने के बाद फिर एकदम वो पता चल गया कि इधर से नहर पार वाली भी जनता पड़ रही है, मारने तोड़ने आ गए हैं। तो फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के हम लोग, घर में कोई चीज़ उठानी क्या थी, लेकिन एक एक बैलगाड़ी ली, उस पर बच्चे बुच्चे लाते। तो हमारे कुछ दूरी पर एक गांव था क्याला, तो अमृतसर में भी क्याला है, यहाँ के लोग वो लोग बसे। हमारे जो बुजुर्ग थे ये फौजी अलाटमेंट फौजियों को मरबे में थे। उन लोगों के फौजी वहाँ गए थे, लेकिन उनके हमारे चक थे, उनके पिछले वसनीक जैसे अमृतसर से गए थे, गुरदासपुर, इन गांव से ही जहाँ से गए थे उसी नाम से उनके गांव चलते थे। अच्छा। वहाँ फिर कुछ फौजी आदमी थे हमारे जो बुजुर्ग गुजर थे, उन्होंने कैंप बना लिया 8-8 और कैंप रहे काफ़ी टाइम में, अपनी रक्षा करते थे। अपना गवर्नमेंट का कोई साधन नहीं पहुंचा। छोटे क्याले में हमारे गांव थे, बड़ा क्याला था, उसमें कुछ लिए 8-8 10-10 मिनट इकट्ठे हो गए अपनी रक्षा के लिए। फिर उसके बाद में हमारे एक रिश्तेदार थे, उन्होंने परमिशन ली, मामा थे हमारे अमृतसर में, तो गाड़ी गुड़ी थी, हम परमिशन लेके थोड़ी 5-4 मिनट की आदमी लेके हम बच्चे बुच्चे जो थे उनको, औरतें बच्चों को बिठा के गाड़ी में ले आए। लेकिन हमारा बाप और दादी दादा चाचा तो सब वहीं रहे। वो फिर उसके बाद में काफ़ी समय कटने के बाद में फिर इधर से कोई बड़े क्याले का मिनिस्टर था, उसने परमिशन ली, उस सरदार का नाम पता नहीं क्या था, परमिशन लेके मिलिट्री ले गए। फिर हमारे वो जो काफिला लेके चले, काफिले में हम तो आ गए, लेकिन जो हमारे चाचा ताऊ बाप जो थे, देखते हैं कि इतनी कष्ट हुए कि अपने ही आटा उटा रख के बैलगाड़ी के ऊपर रखा हुआ था, उसको थोड़ा पका के खाते थे। तो यानी कि वो लोग ये करते थे कि जहाँ अब पानी तो तालाबों का भी पीना पड़ता, जहाँ भैंस भूस नहलाती थी, और उनमें भी वो दवाइयाँ डाल देते थे पाकिस्तान के लोग कि पानी पी ना पाए, पानी पी लेंगे तो मर जाएंगे। तो वो फिर वो, हालांकि हमारा उनका जो पाकिस्तान में उधर हमान जायदाद वाले थे, वो कमी लोग थे, वो नहीं करते थे। जो इधर से दुखी होके गए थे वही जाओ के करते थे। उन्होंने बवाल किया। उन्होंने बवाल किया, उनके साथ फिर वो भी गुंडे मिल गए। तो वो काफिले के आगे पीछे जहाँ उनका जोर पड़ता था, आगे लंबा काफिला चल रहा है, ये हमारे चाचा ताऊ बाप भी बताते हैं। तो पीछे वाले बैलगाड़ियों को हल्ला बोल दिया, लूट लिया जो कुछ मिला। फिर मिलिट्री के थोड़े आदमी फिर अपने आप तलवारें तुलवारें लेके पड़े, फिर मिलिट्री के 2-4 जो आदमी वो फैर फूर करते बचा के 1 महीने बाद लैलपुर से चल पे, फिर इधर आके बॉर्डर पर गंडा सिंह वाला हाट, या इधर है अटारी बॉर्डर से उधर वाला बॉर्डर, जो वहाँ से फिरोजपुर, हाँ फिरोजपुर या उधर कोई बताया था। तो वहाँ हैजे की बीमारी बहुत पड़ गई। उस वक्त बॉर्डर के ऊपर हैजे की बीमारी, उसमें हमारे काफी रिश्तेदार लोग खत्म हो गए। उसके बाद में यानी कि रास्ते में हमारा जो पिछला गांव गुजरावाला, वहाँ का तो ये हालात हुआ कि एकदम, क्योंकि वहाँ आबादी हमारे लोगों की कम थी, सिख कम थे वहाँ पे। हाँ सिख कम थे, मुसलमान ज्यादा थे। मुसलमान ज्यादा थे, बानिये थे। तो बानिया पंजाबी थे बानिये, तो वो क्या बानिये ने, तो उसमें तो वो बताते, हमारे दादा बताया करते कि ये ऐसा था कि एकदम जितने भी तलवारें बर्छे लेके घुस पड़े। 1-2 तो हमारे सके थे परिवार वाले बताते हैं, वो इधर आके बचा रहा। वो अपने उसमें यहाँ ये रखा जाता है दूध खन्ना खुन्ना डाल के रखते थे। हाँ जी। वो इतने दयाल औरतों ने बनाए होते थे जी। वो सब भाग गए, वो अकेला फंस गया। मेरी उम्र का था उस वक्त, 8-9 साल की उसकी उम्र होगी। इधर देखा भी उसको, उन्होंने उसे कोई ऐसे सूजन से रौन दिया, लेकिन माल के जिसको रखता है
रोन दिए 40 निशान उसके सिर पर देखे, सोले पूरी बॉडी में 40 निशान। 40 निशान। और लोग गर्दोले में इकट्ठे हो गए भाग दौड़ के। बाद में देखा तो अकेला अकेला लड़का था। लोगों ने देखा, अरे वो कहाँ गया, नंबरदार का लड़का कहाँ, नंबर देखा तो वो फिर गुंडे भाग गए, फिर गए उसको निकाल के लाए। वो पाकिस्तान से आगे मिला हमें कई दफा, अच्छा गला, लेकिन उसको भगवान ने रखा। इस गांव वाले हालात में वैसे है, ऐसे निकले। और हमारे उधर लैलपुर वाले हम लोग जो थे इस जगह निकले। और इधर आके तो जो दशा हुई है इधर आके हम लोगों की, यानी कि आज तक हम समझ नहीं पाए। थोड़ा बहुत रोटी का आसरा बनाया था, बहुत वो जमीनें फिर हमारी कच्ची अलाटमेंट डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में होगी जी। पाका गांव है मुक्तसर में जी। तहसील फाजिल का था, अब जिला है, मुक्तसर जिला बन गया। लखे वाली मंडी के पास थे, वहाँ कच्ची अलाटमेंट हुई। कच्ची ऐसे ही था कि पब्लिक को संभालने के लिए गवर्नमेंट ने दे दिए कि ये गांव आप संभाल लो, ये गांव जो मुसलमान खाली हुए थे। बाबूजी, आपके गांव में आबादी कितनी रही होगी उस समय जब बंटवारा हुआ था? उस वक्त देखो आबादी ऐसा था, आबादी क्योंकि ज्यादा 2 मरबे जमीन के थे, इसका एक था 25 एकड़ की, 50 एकड़, उस हिसाब से आबादी थी। लेकिन अंग्रेजों ने बहुत अच्छे तरीके से गांव बसाया था। उसमें सरदारों को प्लाट, एक समय बीच में गुरुद्वारा, जो बाकी मुसलमान थे वो उनकी जायदाद नहीं थी, कमी लोग थे, लोहार थे, जुलाहे थे, तेली थे, छींबे थे, सब उनको अलग से जगह उनको मस्जिद बना आप ही के गांव के बगल में, इसी गांव के बीच में एक साइड में उनको बना रखा था जी। उनको मस्जिद तक बना के देख रखी थी। बंटवारे की सूचना आपको कैसे पता लगी कि बंटवारा होना है और हमें निकलना है यहाँ से? ऐसा है कि कुछ दिन पहले ही शहर में हल्ला गल्ला होने लग गया, तो फिर सबको पता चल गया कि अब रहना मुश्किल है यहाँ। लेकिन निकले कैसे? घर छोड़ कर निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि शहर में कत्लवा होने लगी। हम हमारे बुजुर्ग देखते थे कि शहर में अब जाना, कई दिन जाना मना कर दिया, घर से निकलना मना। लेकिन अब जाएं तो जाएं कहाँ, निकले तो निकले कहाँ। फिर जब उनका जोर पड़ गया तब कैंप बना के गवर्नमेंट ने कोई व्यवस्था नहीं करी। कैंप आप लोगों ने अपने आप बनाए? अपने आप, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं? कोई सरकार की दस्तवाज नहीं, अपने आप कर। गाँव में खरास होते थे, बैलों से आटा पीसता था जी। वो सारा गांव गुरुद्वारे में रोटी बना लेता था, और गेहूं घरों में पड़ी थी, और बैल बारी होते पीसते थे, पका लेते, खा लेते थे। और अपना रात में चौकीदार रखवाली करते थे कैंपों की। अपने जवान लड़के 4, 18, 20 सारे घूमते रहते चौकीदार। कोई हमला ना बोले, हमला बोलते थे, लेकिन वो कामयाब नहीं होते थे। छोटे छोटे हमले होते रहे, सब कुछ होता रहा, मारपीट। हमारे कैंप में आगे हमारा एक चाचा था, ये बुरा में तक खत्म हो गया। एक उनका बुआ का लड़का था साथ में, तो घोड़ी अपनी थी, कम में लेके अपने खेत में चले गए। फिर पास में काम था, चले गए एक दिन कि चलो अपने खेतों में घूमते हैं। तो खेतों में तो वो जंग वाले कुछ घर बसे हुए थे, मजदूर भेड़ बकरियां रखते थे मुसलमानों के बस, क्योंकि कोई ऐसा थोड़ा था कि हमारे उनके ब्याह शादियों में जाना, प्रेम भाव कुछ सबके लिए ऐसा था। तो बसाए हुए थे, तो ये चले गए घोड़ी लेके। तो घोड़ी छोड़ी है तो बैठे, उन्होंने बेचारों ने चाय पानी पिलाया। तब इधर वाले जा चुके थे हमारे गांव में, हिंदुस्तान से जो बेचारे दुखी होकर गए, वो गए, उन्होंने खेत खुद अपने मान लिए थे सब। तो उन्होंने कहा भी घोड़ी का, उनका ये इन्हीं की खेती थी, ये कम में लेके आ गए। उन्हें उनको 4 थप्पड़ में गाली पकड़ दी, मैं चोद हम तो ऐसे आए हैं आप इनको। तो उनको कल एक लाइन में खड़े हो जाओ, गोली मार दी, ये दिखा ली थे गए थे। तो फिर उन्होंने शामदेव बेचारे ने करी भी, देखो ये भले आदमी, इनके पास हमने दे दिए, इनको दिलाई झगड़े से क्या है। उन्होंने हाथ पाँव जोड़े उनके, तो फिर छोड़े। फिर उनकी एक अंगूठी थी, गले में था, तो तलवार थी, सामान ले लिया, घोड़ी रख ली, उनको भगा दिया। यानी कि इस हालात में वो। और फिर रास्ते में तो जो कैंप का आगे बताया करते थे, तो महीने भरे में कैंप पहुंचा है गवर्नमेंट का, 4 को आदमी मिले थे।
वहाँ कोई रखवाली गवर्नमेंट की नहीं हुई। गवर्नमेंट देखो दिन नेतों ने एक देश के टुकड़े करके अपनी गद्दियों के, चाहे जवाहरलाल था चाहे जना था, कुर्सी को हमारे पूरे हिंदुस्तान पूरे भारत का नाश हुआ था। जो भाइयों की तरह पाकिस्तान में रहते थे, शादियों में आना जाना था, वो दुश्मन बन गए और देश के टुकड़े करके करोड़ों दुनिया मार की बर्बादी पंजाब की करके रख दी। नेतों ने अपने पेट के अपनी कुर्सियों के लिए, अपनी प्रधानमंत्री के लिए। सच्ची बात। अगर बंटवारा ना करते, ठीक है आजाद करवाया था अंग्रेजों से, तो उसी तरह वोटों का राज होता, पूरा भारत एक बना रहता। बिल्कुल सही। कहाँ कमजोर होता है, इन्होंने कोई अच्छा थोड़ा आजाद करो आगे किया, एक टुकड़ा पाकिस्तान का उधर बन गया है, उधर बन गया हिंदुस्तान के पल्ले। हम लोग अब यूपी वालों को क्या बता के उनका क्या हालात पंजाब का हुआ। सच बात है। उसके बाद 2 लड़ाई हुई है, सन 65 का जंग हुआ, 72 हुआ, तो पंजाब भी बर्बाद हुआ। बिल्कुल हुआ, और आज भी पंजाब ही बर्बाद हो रहा। सच बात है। बाबू जी, आपके काफिले में कितनी गाड़ियां थी लगभग, बैलगाड़ियां? मैं देखो जी 10-10 गांव का काफिला था। ठीक है। तो आप अंदाजा लगा लो कि कितनी होगी गाड़ी। मैं तो मैं तो पहले सारी गाड़ियां बॉर्डर तक आराम से आ पाई थी क्या? नहीं, लूट मार करते करते आ गई थी। कुछ आदमी मर गए, कई के बैल कमजोर थे, रास्ते में मर गए, नहीं चला पाए, अपना बिस्तर दूसरे पर रख लिया। तो जो लोग मर जाते थे रास्ते में, उनका क्रीमेशन, उनका अंतिम संस्कार कैसे करते थे, क्या करते थे? कुछ मिली तो कर दिया, नहीं तो डाल दिया। क्या और क्या, ऐसे ही डाल दिया। रात रहे सुबह चलने का आदेश हो जाता था, चल दिए। कौन कोई रात में वो एक आध पका ली खा ली, चल दिए। साथ में कोई पुलिस, कोई मिलिट्री कुछ नहीं होता? मिलिट्री के नहीं, आदमी 5-10 गए थे, गोरखा मिलिट्री बताते हैं। गोरखा मिलिट्री गई थी, वही पूरी खाली करते थे, जिधर अल्लाह तबारक उधर जाते थे, थोड़े बड़ा मिले थे। आपके काफिलों पे हमला हुआ? हाँ, हमला तो हम जब गाड़ी पर आए हैं तो मुझे याद आ गया कि लाहौर में उन्होंने गाड़ी हमारी रोक दी। ट्रेन नहीं, ट्रक। हाँ। यानी कि हमारे मामा के पास ट्रक था, परमिशन लेके। एक वो हमारे मिनिस्टर था, सरदार को यानी कहते थे, नाम उसका पता नहीं क्या था, उसके भी अपने रिश्ता लेने गया। उसके हमारे मामा भी नेता थे, वो गाड़ी ट्रक ले गए, छोटे छोटे शिवराज गाड़ियाँ थी, वो कोले वाली होती, वो ले गए। तो मुझे याद आ गया कि लाहौर के बीच में हम लोगों को 2 घंटे उन्होंने रोके रखा। अच्छा। और हम तो बच्चे थे, बीच में घुसे थे। माँ हमारी बताया करती थी कि वो छुरे लेके चारों तरफ घूमते थे, लेकिन 5 शायद गाड़ियां थी, तो 5 ही वो ऊपर मिलिट्री वाले घोर के स्टैंड लेके बैठे थे। अच्छा। एक गाड़ी के ऊपर था, लेकिन वो अपने स्टैंड थे पूरे। लेकिन उनकी कोशिश ये थी कि इनको गाड़ी में घुस के भी मार दे। हाँ, जो हमारे पिछले गांव वाले आए हैं, गाँव के वाले, वो दादा हमारा करते थे। कुछ तो रावी दरिया पार कर गए, कुछ गाड़ियों पर बैठ के तो लाहौर रोक लेते थे। तो लाहौर में गाड़ी जो थी, उसमें बच्चे को पानी लेने के लिए उधर टूटी पर उतरते, उन लोगों ने ऐसे छुरे रखे होते थे, तो पानी लेने उसको घुसर देते थे। औरतों ने अपने बच्चों के, मुझे याद नहीं आया, तो बच्चे आदमी का एक दूसरे पेशाब करके बच्चे को रूंगी ले गए ट्रेन में। लाहौर में जो ट्रेन रुकती थी, वो मुझे याद आया, बताया करते जो ट्रेनों में आया हमारे उधर, तो वो पेशाब बच्चे के मुंह को गर्मी के, ये हम जिले जो पहले निकल आए थे भादों में ही, जब रगड़ा हुआ ये सियालकोट गुजरांवाला, इधर पहले भादों में गर्मी थी, तो जो ट्रेन में बैठ के तो लाहौर में रोक देते थे ट्रेन। तो रोक के फिर वो मतलब बाहर टूटी पर जाता था तो उसको मार देते थे पानी। जो भी पानी लेने उतरा ट्रेन से, हाँ, उसको मार दिया। और बाकी पानी बच्चों को पेशाब मुंह को लगा लगा के देता है। कैसी भी तरीके से उनको जिंदा लाया गया। क्या मंजर रहा होगा। क्या देश का, क्या इन्होंने आजादी करवाई और क्या बंटवारा किया। क्या करा ये नेतों ने, बर्बाद करा, बर्बाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ऐसी फूट डालती, आज भी भारत का आदमी सुखी नहीं है। सच बात है। क्या हो रहा कश्मीर में, क्या हो रहा है, बॉर्डर पर क्या हो रहा है। बिल्कुल, तमाम सारी आर्मी जो है, आर्मी लगी। अगर ये चीज ना होती
अगर बंटवारा देश का ना होता, जो प्रधानमंत्री वोटों से बनता बन जाता। बिल्कुल हाँ? सही, बिल्कुल। और जितना हमारे बॉर्डर पर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर दोनों मुल्कों का खर्चा हो रहा है, उतना पूरी जनता पर अंदर नहीं हो रहा। अरे वाह, क्या बात कही आपने। हाँ? जितना खर्चा हम हाँ, मानोगे हमारी रक्षा के लिए हो रहा है। रक्षा के लिए हो रहा है, बॉर्डर बना तो रक्षा करनी पड़ी। आज हम कभी के डेवलप हो चुके होते और भारत विकसित भारत होता। विकसित भारत होता। बिल्कुल और सही आज जो छोटे छोटे मुल्क आके निकालते, किसी दुनिया भर में बड़ी ताकत होती। सच कह रहे हैं हैं? और इन दो नेताओं ने इन्होंने कर्म किया। उस वक्त बुजुर्ग बताते हैं कि जना कहता था कि मैं प्रधानमंत्री बनूं तो बंटवारा ना करे, मुझे बना दो। लेकिन नेहरू जी कहते थे कि प्रधानमंत्री मैं बनूं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री तुमने मुझे नहीं बनाना, बंटवारा कर दो। बंटवारा एक लाल तो प्रधानमंत्री कुर्सी का हुआ, बिल्कुल। जनता का क्या सोचा। कुछ दोस्त आपके बचपन के हैं जो याद होंगे, जो पाकिस्तान में ही रह गए? नहीं होंगे। कई दफा पहले कोशिश करी कि हम पाकिस्तान में जाएं, तो हमारे बुजुर्गों के साथी हैं, वो तो जानते ही होंगे। बिल्कुल। तो फिर कुछ ऐसा है कि इतने धक्के लेके हमारी इधर आके हमारी जमीन फिरोजपुर में दरिया में पड़ गई। कई साल उसका ही नहीं पता चला। फिर कोशिश बड़ी करके तो करनाल में पड़ गई, जमीन बहुत थोड़ी मिली। और उसके बाद में वो बेच बूझ के यहाँ जंगल उखाड़े, तो इतनी समस्या ही जेब में नहीं हुई कि पाकिस्तान का जा सके। सीधी बात। अब सोचता हूँ जाने की कई दफा, अब साथी ही को जाने वाला। हम चलेंगे लेके आपको, हमारे साथ हमारे चलेंगे। पासपोर्ट खर्चा लगा लेते हैं। वीडियो देखने वाले हमारे पाकिस्तान के साथियों, आपने बाबा जी के दर्द को समझा और मन है आपका पाकिस्तान आने का, लेकिन है कि जो दोनों देशों के बीच में तलखियां हैं, जो कानूनी सिस्टम बना हुआ है, उसके चलते मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी चीजें हो पाएंगी। लेकिन फिर भी आप जाना चाहते हैं पाकिस्तान? जाना चाहते हैं। अगर हो दिल करता है जन्मभूमि देखे, अपना गाँव देखे। कोई तो बुजुर्ग होगा ही जो हमें बताएगा। वो बात तो है। हमारे बाबा पिछले कामों को भी बताते कि हमारे सके ही हैं, हमारी गोद के हैं। क्योंकि जितने भी मुसलमान पाकिस्तान में हैं, तो कोई सिखों, वो जैसे हमारी फिर कास्ट है, जी। तो मुसलमान भी कास्ट के हैं, संधू के भी हैं, बाजवा भी हैं, सारे वही हैं। सारे तो किसी समय वो हिंदुओं में, सिखों में, हिंदू में वो बने हुए हैं। बिल्कुल कन्वर्जन हुआ बाद में। उनका तो उसमें वैसे ही दादा हमारे बताया करते, बाप हमारा कोई ऐसा नहीं, ब्याह शादी में एक ही थाली में खाते थे। बिल्कुल एक ही थाली में खाते थे। लड़कियां गीत गाने गाती थी। तो वो हमें दादा हमारे कहा करते थे कि अगर जाओ, नवाब है कामों के, हमारे खानदानी अपने हैं, तो जरूर आप मिलेंगे। लेकिन समस्या नहीं। अब कई दफा करता है कि पासपोर्ट बना लें तो घूमाए, को साथी मिल जाए तो चलो देखी करें। फांसी चलान के पाकिस्तान लेके आपको, लेकिन पासपोर्ट बनाना पड़ेगा और क्या। अभी वो करतारपुर साहब का कॉरिडोर खुला हुआ है, तो हम 27 मार्च को जा रहे हैं वहाँ। नहीं तो वो पासपोर्ट के बगैर जाएंगे। हाँ, पासपोर्ट के बगैर जाने देते हैं शायद, मुझे लगता है। कोई कहता जाने देते, कोई कहता नहीं जाने मैं देते। आपको पूरी बात बता के भैया को फोन करता हूँ, ठीक है? अच्छा, क्या प्रोसेस है। आपको करतारपुर साहिब में दर्शन कराएंगे और वहीं पे आपकी जो जगह है, आपकी जन्मभूमि है, अगर संभव हुआ तो वहां भी बात की जाएगी आगे। बाबू जी, आपका काफिला कितना दिन लिया लगभग वहां से, लैलपुर से फिरोजपुर आने में कितना दिन लगा? महीना भर लग गया था। 1 महीना लगा। 1 महीना थोड़ा ही। जब आप बॉर्डर पे पहुंचे तो कुछ खाने पीने की व्यवस्थाएं थी, कुछ राशन पानी? व्यवस्था नहीं थी, कोई नहीं। कोई कैंप को अमृतसर में बताते हैं लगा रखा था। वो इधर जब निकले तो फिर अपने अपने रिश्तेदारी में चले गए। जैसे हमारे मामा थे, माना वाला स्टेशन पड़ता है अमृतसर से, इधर हम लोग उधर चले गए। मासी हमारी उधर पाकिस्तान में थे, हमारे गांव में थे, उनका पिछला गांव इधर था, तो भैया वो वहां चले गए। ऐसे रिश्तेदारी को सारा लेके चले गए अपने अपना इंतजाम। कोई नहीं। बताते हैं कि कैंप लगे के शहरों में, हो सकता है शहर वालों को जिनको सारा नहीं था, लेकिन हम गवर्नमेंट के सारे कुछ मिला। लैलपुर, फैसलाबाद। लैलपुर, फैसलाबाद से आने के बाद फिरोजपुर, अमृतसर। अमृतसर कितने साल रहे आप? नहीं, अमृतसर हम थोड़े दिन रहे हैं। हमारे दादा ने कच्ची लाड में करा ली थी। पाका गांव है, पाका गांव लखे वाली मंडी के पास। हाँ जी। वो टोटल गांव मुसलमानों को था। ओके। और उसमें फिर जितने भी उधर से पाकिस्तान से आए थे,
उनको जिनके आदमी भाग दौड़े कच्ची लाट में उनको कहते थे मुसलमानों का था मतलब क्या? मुसलमान सब जा चुके थे? जा चुके थे, वो अच्छा। जाते गाँव यानी कि खाली थे, पंजाब के सारे मुसलमान लगभग पाकिस्तान चले गए। चले गए थे। अच्छा। कुछ जगह ही है कादियाँ पड़ती हैं वहाँ पर हैं, या मलेरकोटला है, बाकी गांव में नहीं है कोई। रह बिल्कुल। गया है तो किसी ने कुछ कहा नहीं, वो वैसे आज भी रह रहा है, बैठा हुआ है। इधर यूपी कब आए आप? यूपी हम आ गए थे सन 62 में। 62 में आ गए थे। पहले आए नैनीताल जिला में। नैनीताल में भी रहे हैं? हाँ, नैनीताल जिला गदरपुर के पास रहे। जी। फिर वहाँ भी कुछ सारा ना मना, फिर कुछ जमीन ली हमने बिलासपुर के पास में मनु नगर गांव है, चंगी गल है। वो गिरवी जमीन ली, वो मजबी सिंह उधर से आए हुए हैं, वो उनके पटे बिक्री नहीं होते, लीच पाते, चंगी वहाँ रहे। उसके बाद में बेहड़ी के पास रहे, बेहड़ी के पास में फिर यहाँ सन 67 में 67 में यहाँ में आया। पाकिस्तान की कोई घटना, कोई वाकया आपको याद है? स्कूल जाते समय वहाँ की हवा, आबो हवा कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे थे, कुछ याद है? देखो, आबो हवा पाकिस्तान जैसी, खासकर जिसको लैलपुर की जैसी थी, वैसी तो पूरे भारत में भी नहीं होगी, कहीं नहीं होगी। ना तो ऐसी जमीन होगी सरसब्ज, ना ऐसा पानी होगा, क्योंकि उस वक्त, आज के समय से उस वक्त भी हमारी माली हालात सस्ते जमाने में अच्छी थी। घोड़ियाँ थी, भैंसें थी, 40-50 भैंसें रखते थे, घोड़ियाँ 2-2 3 रखते थे, एक रिजवाड़े बने हुए थे। तो उस जैसे सस्ते जमाने में, और जो आज हम 20 क्विंटल गेहूँ लेते हैं बहुत खर्चा करके, 18-20 क्विंटल, और बुजुर्ग कहते हैं कि उसकी गेहूँ लैलपुर की साथ जमीन उस वक्त 18 बोरी क्विंटल निकलती थी। कोई खाद नहीं, कोई चीज नहीं। ऐसी जमीन तो जो पाकिस्तान को मिली है, ऐसी जमीन तो अब क्या हालात होंगे वो जाने, क्या चीज है। लेकिन जो हमारा फर्टाइल एरिया था वो चला गया पाकिस्तान में। हाँ, पाकिस्तान में चले गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बाबूजी जब भैंसे बैल सब छूट गए लगभग वहीं? हाँ, सब छूट गए, सब कुछ ला नहीं पाए? ला नहीं आया। 1-2 भैंसियां रात साथ में लेके आए कैंप में, तो वो भी जो हमारे लोग वहाँ थे, बाप हमारा बताता है, जूती गांठने वाले थे, उन्होंने बनी हुई एक दे गए। मोची लोग थे, बसाए हुए थे। कपड़े जो उनने छीमे थे वो भी प्रेसदार धो के कपड़े दे गए, वहाँ आके रोने लग गए, लो साहब जी ना आप जैसे सरदार ही मिलने, ना तुम्हें ऐसे मिलने। वो भैंस एक लेके आए थे, वो भी 1-2 उनको दे दी, जाओ ये ले जो, हमने कहाँ ले जानी है। और रात में निकले ना बैलगाड़ी में लेके काफले में, तो वहाँ कैंप में आए, तो वो दूसरे दिन बेचारे मिलने आते रहे। तो जो थी भैंस वो ये ले जाओ अपना, किसी ने छीन लानी तो तुम तो ले जाओ। हाँ, कोई छीन ले से अच्छा है कि आप ही ले लो। ले जाओ। बहुत बाप हमारा रोते थे, गले लग के रोते थे कि क्या बन गया है, यानी कि मेल मिलाप भी ऐसा था। बिल्कुल। बंटवारे से बहुत नुकसान हुआ देश का। अरे बाबूजी, हर आदमी जो था कोई मजदूरी थोड़ा लेता था। नाई का गला बना था, लोहार का गला बना था, शिवा का गला बना था, ये पंत का गला बना था, उसी से बड़े ठाट से जिंदगी निकलती थी। तो बाबूजी वाकई बड़ा दर्दनाक माहौल रहा सब कुछ, और आपने तो उन चीजों को देखा, झेला, बर्दाश्त किया, और ये आपकी जिजीविशा थी जो आप अभी तक हमारे बीच में हैं, और उस मंजर को याद करके आंसू आ जाते हैं आंखों में। हमें कुछ भी यहाँ बना हुआ है, लेकिन फिर भी दिल करता है कि हम जीवन भर में कम से कम मिट्टी तो देख लेते हैं। वो चीज है गवर्नमेंट ने जन्मभूमि की मिट्टी ही बहुत होती है। हाँ, बहुत होती है। और जो अब याद नहीं रहे कि पाकिस्तान में बच्चे जो पढ़ते हैं, क्योंकि 9 साल में अब 75 वर्ष हो गए हैं, तो हो सकता है हमारी उम्र का कोई होए या ना होए। तो मैं दिल करता है, अभी बच्चे आते हैं रिश्तेदारी में, हमारे नाती नाते बाहर विदेशों में गए, अभी आए पाकिस्तान से वीडियो देखने वाले हमारे साथियों, जिला लैलपुर जो अभी का फैसलाबाद है, बाबूजी का चक नंबर 27 था वहां पर, और वहीं से बाबूजी आए हैं। वहां की मिट्टी को, वहां की आबो हवा को, वहां के लोगों को बाबूजी मिस करते हैं। अगर आप लोग
फैसलाबाद से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बताएं। और बाबूजी की हार्दिक इच्छा है एक बार कि 85 साल 87 साल की उम्र में बाबूजी एक बार अपनी जन्मभूमि पे जा सकें और उस मिट्टी को चूम सकें जहां से कभी बचपन में आपने रुखसती की थी बंटवारे के कारण। और बंटवारा क्यों हुआ हम सभी जानते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बगल में लगी घंटी दबा दीजिए। मिलवाऊंगा आपको अगले वीडियो में फिर किसी ऐसे बुजुर्ग शख्स से जिनको बंटवारे ने हिंदुस्तान भेजा, या यूं कहें कि तब का हिंदुस्तान जो अभी का पाकिस्तान है, वहां से वो अभी हमारे बीच में इधर आए और हमने उनसे बातचीत की। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।